समाज की जो स्थिति है देख रहे हैं, घर में अभिभावक जो अपने बच्चों को मार के ख़त्म कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यालय में यदि शिक्षक डांट दे कस के तो लोग विद्यालयों में दौड़े हुए जाते हैं, किस तरह से अपमानित करते हैं। पुलिस, कोर्ट, थाना और समाज किसी भी तरह से शिक्षकों को आज वह सम्मान नहीं दे रहा है जो कि उचित सम्मान मिलना चाहिए। और इसमें लोग दोष लगा देते हैं शिक्षकों नहीं, शिक्षक का नहीं है, पूरा समाज ही इसके लिए दायी है। तो ऐसे में हमारी संस्था जो है कम से कम शिक्षकों को अपने तरफ से आज के दिन खास करके यदि सम्मानित करती है तो हम उनको सम्मानित करके हमारी संस्था स्वयं सम्मानित होती है, गौरवान्वित होती है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं हावड़ा में आया हूं, जहां पर एक पहल संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था शिक्षक दिवस के ऊपर, जिस प्रोग्राम का पर शुभ अवसर पर कई छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया उनके टैलेंट के बेसिक पर। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक आए, स्कूल के प्रिंसिपल आए, हेडमास्टर आए, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आके सुशोभित किया और उन्होंने शिक्षा के ऊपर, शिक्षक दिवस के ऊपर अपने अपने अलग अलग विचार रखे। कहा जाता है कि चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है, किसी भी राष्ट्र का प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में खेलते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आइए मैं कुछ शिक्षकों से बात पे कहना चाहता हूँ कि शिक्षक समाज का एक बहुत बड़ा ओहदा है और समाज में शिक्षक का एक बहुत ऊंचा स्थान है और इसको एक दिन नहीं मनाने की ज़रूरत है, रोज़ रोज़ मनाने की ज़रूरत है। और रोज़ रोज़ अंदर में शिक्षक के प्रति एक श्रद्धा की भावना रहनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और एक पहल जो एक संस्था है जिस तरीके से उन्होंने शिक्षकों का और जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रतियोगिता जीती है उनका जिस तरीके से सम्मान किया है, काफ़ी सराहनीय है। और जहाँ तक मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जो मैं काफ़ी छोटा था और मेरे दादाजी ने हम लोगों को सिखाया था कि कोई भी सोना तबे तक वो पहनने के लिए आभूषण बनता है जब वो काफ़ी तपता है। और जहाँ तक एक मूर्ति का सवाल है, वो पत्थर ही होता है लेकिन काफ़ी छेनियों का उसको मार पड़ता है, तब जाके वो एक मूर्ति बनती है जिसको हम मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हुआ ये कि आज के डेट में जो वर्तमान स्थिति में जो हमारे शैलेश भैया हैं, वो यहाँ के काफ़ी कर्मठ समाज सेवी भी हैं। उन्होंने बताया है जिस तरीके से शिक्षकों के द्वारा किसी बच्चे को ज़्यादा चोट लग गई तो उसके ऊपर लोगों ने जाके पुलिस केस की, लोगों ने अपनी भावुकता दिखाई। ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं जब तक उनको शोषण या उनके ऊपर किसी तरीके से उनको सिखाया नहीं जाए और अगर एक दो मार अगर उनको पड़ भी जाए तो उनके लिए वो आशीर्वाद होना चाहिए। और जो माताएं हैं, खासकर मैं उनको बोलूँगा कि जो अपने ममत्व का कार्य निर्वाह है, जो परिचय है, वो बच्चे को मार के प्रति नहीं देखें। बच्चे जब मार खाने के बाद जब अलग तरीके से प्रतियोगिता जीतते हैं, उसको वो समझे कि वही उनका आशीर्वाद है, वही उनका सही ममत्व है। तो मैं आपके इसी माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से हमारा देश आगे चल रहा है शिक्षकों का और जिस तरीके से शिक्षा की प्राथमिकता हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने दी है, हम चाहते हैं इसका लाभ आप सभी के उठाएं और मार से न डरें। बच्चे अगर मार नहीं खाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनको जो जीवन की जो लड़ाई है, जो जीवन में जो मार पड़ती है, उसका उनको प्रॉब्लम बहुत होगा। फ्यूचर यही है कि आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। और गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं, जिनको दौड़ने की इच्छा ही नहीं होती, वो कहाँ से गिरेंगे। इसी माध्यम से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। प्रकाश कर आपके चैनल को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग जिस तरीके से हर कोने कोने की बातों को पहुँचा रहे हैं। दिवस के शुभ अवसर पर शैलेश राय जी से बात करना चाहता हूँ, जो टीएमसी के बहुत कर्मठ नेता है, और आज के शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उनका क्या राय है शिक्षक के बारे में और एक पहल प्रोग्राम के बारे में। आप लोग तो सुन ही रहे थे, पहले ही मैंने कह दिया कि एक पहल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सारे शिक्षकों को एक जगह, रिटायर्ड हों, प्राइवेट ट्यूटर हों, कोचिंग सेंटर वाले हों, प्राइमरी के हों या सेकेंडरी के हों, सबको एक जगह करके एक मैसेज समाज को जाता है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, इनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अहम है। ये आज के समाज को रास्ता दिखाते हैं और इनके दिखाए रास्ते पर हमारे बच्चे चलते हैं और आगे जाके नेक इंसान बनते हैं। कोई IAS IPS या कोई भी शिक्षक आज बिना अपने गुरु से शिक्षा लिए अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। कार्यक्रम तो देखिए जितनी भी सराहना की जाए कम है। अपने आप में इन लोगों ने संस्था का नाम भी एक पहल रखा है, काफ़ी कुछ ये बताता है। मैं एक ही बात कहूँगा, सारे शिक्षक एक रहें और
कभी भी शिक्षक के साथ कहीं भी अन्याय हो तो सारे शिक्षक मिलकर एकजुट होकर उस शिक्षक का साथ दें। आप जानते हैं कि आजकल कभी कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर बच्चे को मार दिया जाता है तो थाना पुलिस हो जाता है, लेकिन वही माँ बाप अपने घर में बच्चे को जब मारते हैं तो कहीं थाना पुलिस नहीं होती है। शिक्षक माँ बाप का रूप है स्कूल में। समाज को ये समझना होगा कि कोई भी शिक्षक अपने बच्चे का शत्रु नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का शत्रु नहीं है कि उसे जानबूझकर मारेगा। बच्चा गलती करता है तो शिक्षक डांटता फटकारता और एक दो थप्पड़ लगा देता है। आप घर में अपने बच्चे को क्या नहीं मारते जब बच्चा गलती करता है? तो मैं एक ही अनुरोध करूंगा अभिभावकों से शिक्षक को अपने बच्चे के माँ बाप के रूप में देखिए, उसे अपने शत्रु के रूप में नहीं देखिए। आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए शिक्षक डांटता फटकारता है, और अगर कभी ऐसी घटना घटे तो आप उस शिक्षक को अपने बच्चे का गार्जियन समझ करके उस बात को नज़रअंदाज करिए। और कभी भी किसी शिक्षक के खिलाफ थाने में जाकर मामला दर्ज मत करिए और समाज को मत कहिए कि शिक्षक ने मेरे बच्चे के साथ अन्याय किया है। जब तक ये शिक्षक माफ़ी नहीं मांगेगा मैं इस शिक्षक को नहीं छोड़ूंगा। शिक्षक से माफ़ी मत मांगो। शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो आपके घर में जो बच्चा है उसको नेक इंसान और नेक नागरिक बनाने का प्रयास करता है। ये प्रोग्राम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में था, शिक्षक सम्मान समारोह था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक निबंध प्रतियोगिता कराया था और उसमें बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया। इसके साथ शहर के कुछ गणमान्य विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया। हमारी संस्था एक पहल 2013 को रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका, और तब से इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में संलग्न है। हमारा पहल है कि हम लोग इस समाज में एक ऐसा विद्यालय दें जहां गरीब से गरीब तबके का बच्चा कम से कम पैसे में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सके। एक पहल के विषय में बोलना क्या है, जितना सुविधा हो बच्चों लोग के लिए, गरीब बच्चों के लिए हम लोग कॉपी, पेंसिल, बैग, हम लोग सभी गरीब बच्चों को हम लोग देखते हैं। साथ में सप्ताह में एक दिन कम से कम भोजन भी हम लोग करवाते हैं हम लोग, जिसमें जितना गरीब से गरीब बच्चों को हम लोग को काम है शिक्षा देना, वो हमारे आनंद जी ने अपने से ही क्लास लेते हैं और भी कुछ टीचर हैं उनसे भी मदद लेकर उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी जिसके पास मोबाइल था उसको ने ऑनलाइन का सुविधा से उन्होंने पढ़ाया और बताया भी कि भाई आप लोग को जो भी माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हुआ बोला, व्हाट्सएप के द्वारा बोला गया कि भाई आपको कोई भी सुविधा हो आप हमसे डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी मदद होगा हम शिक्षा के रूप में हम दे सकते हैं। इस कोरोना काल में हमारा संस्था ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इससे सभी पदाधिकारी जो है अपने एक पहल का बहुत ही अच्छा काम किया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके आनंद जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा संगठन है, और आज के दिन ही डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्म दिवस भी है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक एक ऐसा आधार होता है, ऐसा नींव होता है जो बच्चों को एक सुदृढ़ मकान निर्माण होता है। उसी जैसे कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न होते है, गुरु बिन दशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न होत है, गुरु बिन न होत महान। मतलब गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। गुरु ही हमें एक अच्छी राह दिखाता है, सत्य तक पहुंचाने का मार्ग गुरु है। और प्राचीन काल से ही शिक्षक समारोह चली आ रही है और होती रह रही है। और आज शिक्षक किसी एक दिन का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मान का, लेकिन फिर भी एक ऐसा विशिष्ट दिन होना चाहिए जिसमें शिक्षक को एक विशेष सम्मान दिया जा सके, उन्हें भी अंदर से लगे कि मुझे भी सम्मान मिल रहा है, ताकि आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो, बच्चों को प्रोत्साहित करें। जब शिक्षक को सम्मान नहीं मिलता है तो ठेस पहुंचता है कि हम समाज के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा है। आजकल देखते हैं माँ बाप अगर एक डांट बच्चों को देते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन शिक्षक अगर कुछ कह देता है तो उंगली उठने लगती है। लेकिन माँ से बढ़ के ही गुरु को माना गया है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु का है, क्योंकि सत्य का मार्ग कौन दिखाता है? गुरु। तो आज हम लोग एक पहल के तत्वाधान में
आनंद तिवारी जी सभी को इनवाइट किए हैं, जिसमें हम लोग भी आए हैं और बहुत हर्ष के साथ ये कह रही हूँ कि मैं भी इसमें शामिल हुई हूँ और आगे भी ये कार्यक्रम करें और शिक्षक के ऊपर और शिक्षण संस्थान के ऊपर विशिष्ट रूप से कार्य करते रहें। शिक्षक एक किसी भी बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक होता है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता है। एक सीएम से लेकर के डीएम तक जो भी होते हैं बनते हैं वो सभी शिक्षकों की देन है। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि शिक्षकों का सम्मान करें। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर और एक पहल के प्रोग्राम पर आप क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षक दिवस जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जयंती दिवस ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारी यह संस्था एक पहल जो है प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाती है। इसमें कुछ जो सम्मानित शिक्षक हैं, विद्यालयों के प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं और जो प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर के भी जो ओनर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं। यह इसलिए कि एक छोटा सा प्रयास है। समाज में देखिए, निश्चित रूप से एक ज़माने में शिक्षकों का एक सम्मान जो था लोगों की दृष्टि में, लोगों के मन में कुछ मतलब एक डिफरेंट ओहदा शिक्षकों को मिलता था, परंतु अभी समाज की जो स्थिति है देख रहे हैं, घर में अभिभावक जो अपने बच्चों को मार के ख़त्म कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद्यालय में यदि शिक्षक डांट दे कस के तो लोग विद्यालयों में दौड़े हुए जाते हैं, किस तरह से अपमानित करते हैं। पुलिस, कोर्ट, थाना और समाज किसी भी तरह से शिक्षकों को आज वह सम्मान नहीं दे रहा है जो कि उचित सम्मान मिलना चाहिए। और इसमें लोग दोष लगा देते हैं शिक्षकों, नहीं, शिक्षक का नहीं है, पूरा समाज ही इसके लिए दायी है। तो ऐसे में हमारी संस्था जो है कम से कम शिक्षकों को अपने तरफ से आज के दिन खास करके यदि सम्मानित करती है तो हम उनको सम्मानित करके हमारी संस्था स्वयं सम्मानित होती है, गौरवान्वित होती है। आज बच्चे जो दिग्भ्रमित हैं उसमें टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी से पहले मैं कहूँगा कि परिवार जो है बच्चों का, घर जो है सबसे पहला विद्यालय होता है। माँ जो है सबसे पहली शिक्षक या शिक्षिका होती है बच्चों की, और वहीं से बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। ठीक है, आज बच्चों के मन में यह डाला जा रहा है कि ये सर हैं तुम्हारे या मैडम हैं तुम्हारी, तो इनको हम पैसा देते हैं इसलिए तुमको ये शिक्षा देते हैं। और वहीं से बच्चों के मन में जो है धारणा, यदि तुम्हारे गुरुजी या शिक्षक विद्यालय में टीचर कुछ बोलते हैं तो तुम हमको ये करो, बताओ। आज है समाज घर को, परिवार को, माता पिता को यह बताना चाहिए। कबीर ने लिखा कि गुरु जो है वह भगवान से भी बड़ा उनको ओहदा दिया गया है, माँ बाप से भी बड़ा दिया गया। परंतु आज का समाज सिखाता है कि नहीं, आप कोई बड़ा नहीं है, ये पैसा लेते हैं इसलिए पढ़ाते हैं, बस इतना ही, मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। इसलिए बच्चों के मन में हृदय से गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति सम्मान नहीं आ पाता है। पूरा समाज इसका दायी है। शिक्षा दिवस के अवसर पर खुद रोहित पांडे जी जो है हमारे पास, खुद एक बहुत ही क्रिस एरिया के कॉमर्स क्षेत्र में बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं, लोग और छात्रों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। आइए उनसे पूछता हूँ कि एक शिक्षक के नाते क्या बोलना चाहेंगे शिक्षक दिवस के ऊपर। आज शिक्षक दिवस के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एक पहल, ये जो सबकी शिक्षा सबका विकास, ये हम देख रहे हैं और ये जो इनका नारा है, ये इस शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद इन्होंने प्रूफ किया है कि शिक्षक अगर हो तो हर बच्चा, हर समाज तरक्की कर सकता है। जैसा आप जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, ये तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज इस सम्मानित समारोह में देखने के बाद मुझे लगा कि एक दूसरा भगवान शिक्षक ही है। तो मैं हर शिक्षक को आज के दिन हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगा। मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन मैं भी टीचर किसी टीचर के कारण ही बना हूँ, इसलिए हर मनुष्य को अपने टीचर को सम्मानित करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। शिक्षक दिवस एक्चुअल में आजकल जो शिक्षा जगत है, आजकल हम लोग अपने छात्रों के ऊपर ज़्यादा क्रूर होते जा रहे हैं। हम लोगों को ये चाहिए, जिस प्रकार से आज हमारा स्कूल है मारियस डे स्कूल, उसमें हम लोग, हमारे जो रेक्टर सर हैं श्री अमिताभ दत्तो, वो 2 महीने का फीस माफ़ कर दिए, जिससे कि छात्रों को बहुत उपयोग हुआ। मेरा NIVS विभाग में जो भी छात्र आते हैं और उन लोग का
यदि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरा इस बार लॉकडाउन के अंतर्गत हमारा कुछ भी काम नहीं चला, मेरा बच्चा को पढ़ना है, तो मैं 2 बच्चों का खुद अपने पैसा देकर उनको NIVS विभाग में करवाया। और यहाँ पे शिक्षा जिस प्रकार से क्या नाम है 2 साल में बच्चों के साथ हो रहा है कोविड के चलते, ये नेचुरल एक्टिविटी अभी जो हुआ है पूरे संसार में, इसमें किसी का हाथ में नहीं है। फिर भी हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को उनको और भी ज़्यादा बूस्टअप करना चाहिए कि शिक्षा